ओम श्री साई राम। प्रेम वाहिनी अध्याय 8। सत्य ही परमात्मा है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भौतिक जीवन एक नींव होती है। यह नैतिक जीवन सद असत के विवेक पर आधारित होता है। जिस प्रकार मोती को प्राप्त कर सीपी या उसके ऊपरी आवरण को त्याग दिया जाता है, सारांश में जो सत्य है उसे ग्रहण करके अनावश्यक का त्याग किया जाता है। फिर वैयक्तिक प्रयास और भगवत कृपा दोनों का ही होना आवश्यक है। शरीर और आत्मा पृथक पृथक हैं। इस पाठ का सतत अध्ययन और निधिध्यासन परम आवश्यक है। यह अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। आध्यात्मिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए ऐसा विवेचन आवश्यक है। सत्य का साक्षात्कार पाने के लिए वह अपरिहार्य है। सृष्टि, स्थिति और विनाश में जो सत्य निहित है वह सत्य ही स्वयं परमात्मा है। इस परमात्मा की सेवा पूजा के लिए भोजन की पवित्रता के नियम का पालन करना चाहिए। भोजन के संबंध में मुख्य विचारणीय प्रश्न कितना नहीं बल्कि किस प्रकार का है। निसंदेह मात्रा का प्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं है, परंतु भोजन मात्र ही क्यों आवश्यक है। सेवा के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में सेवा यज्ञ फलप्रद होवे भोजन की आवश्यकता होती है और यह भोजन शुद्ध पवित्र होना ही चाहिए। भोजन के इस पार्श्व पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। तब तुम्हारा मन परमात्मा में लय हो जाएगा। हर काम जो तुम करो अपनी समस्त शक्ति और चातुर्य जो तुम्हें भगवान ने दिया है से करो। सत्य बोलो और सच्चाई का व्यवहार करो। प्रारंभ से तुम्हें इस ढंग से असफलता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और कष्ट भी मिल सकता है, परंतु अंततो गत्वा तुम्हें निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। विजय और आनंद की भी अनुभूति होगी। यहाँ पर मुझे सत्यमेव जयते नानृतम का कथन स्मरण हो रहा है। अपने व्यवहार से, अपने जीवन यापन के ढंग से तुम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो। तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ओम शांति शांति शांति। तब तुम्हारा मन परमात्मा में लय हो जाएगा। हर काम जो तुम करो अपनी समस्त शक्ति और चातुर्य जो तुम्हें भगवान ने दिया है से करो। सत्य बोलो और सच्चाई का व्यवहार करो। प्रारंभ से तुम्हें इस ढंग से असफलता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और कष्ट भी मिल सकता है, परंतु अंततो गत्वा तुम्हें निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। विजय और आनंद की भी अनुभूति होगी। यहाँ पर मुझे सत्यमेव जयते नानृतम का कथन स्मरण हो रहा है। अपने व्यवहार से, अपने जीवन यापन के ढंग से तुम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो। तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ओम शांति शांति शांति।